जय जिनेन्द्र। जय जी। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया मस्त। हाँ, चलिए। आया था, पढ़ा उसको? हाँ जी। पढ़ा था ना? हाँ। हाँ हाँ। एक बार पढ़ाने के बाद में ना वापस रिवीजन कर लिया करो। तो उससे क्या है कि जो चीज छूट गई, एक साथ कुछ समझ में नहीं आया, तो वो वापस से फिर हमारे को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। कल वाले में से हमारा हमने 3 छंद कर लिए थे, छठी ढाल में से, है ना? तो पहले चलिए मंगलाचरण कीजिए। मंगलाचरण। त्रिभुवन में सार्बित राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। हमारा छोटा समय सार, उसका स्वाध्याय चल रहा है, और उसमें हम जो हमारे चलते फिरते तीर्थ हैं, जिनको हम सिद्ध कहते हैं, जिनको वर्तमान में हम किसकी उपमा दे सकते हैं? सिद्ध की उपमा दे सकते हैं। ऐसे परमेष्ठी या ऐसे मुनियों के बारे में हम क्या कर रहे हैं? उनके बारे में पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि वे वैसे जो मुनि हमें दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में वो किन किन गुणों का पालन करते हैं। हमारे पास में यदि वर्तमान में देखा जाए कोई चीज गर्व करने की, है ना, घमंड करने की चीज यदि कोई है, तो वे हमारे मुनिराज है, जिनको देख करके हमें उन पर गौरव महसूस होता है। तो वास्तव ऐसे जो गौरव करने वाले विषय हैं, है ना, तो उनके बारे में हमें जानना तो चाहिए ना, वो कैसे हैं, वो किन गुणों का पालन कर रहे हैं, और हम क्यों उन पर इतना प्राउड फील कर रहे हैं। हमारे कर्तव्य जो है उनका हम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं मुनियों के ऊपर कि ये ऐसे और वो वैसे। तो ऐसा बोलने से पहले हमें क्या है, मुनियों के मूल गुण के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और अच्छे से जान लेना चाहिए कि कैसे हमारे मुनिराज हैं। तो कल हमने जो पढ़ा उसको ब्रीफ में बता देती हूँ एक बार। हम मुनियों के 28 मूल गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 28 मूल गुण में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले तो 5 महाव्रत, 5 महाव्रत के बाद में 5 ही समिति, 5 समिति के बाद में फिर 5 आता है इंद्रिय विजय। तो कितने हो गए? 15। फिर उसके बाद में आते हैं 6 आवश्यक, तो ये हो गए 21, और 7 होते हैं शेष गुण।
ऐसे मिलाकर के मुनि राज के 28 मूल गुण होते हैं। तो इन 28 मूल गुणों में हमने कल पढ़ा 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन कौन से थे? तो ये अहिंसा महाव्रत, यानी वो किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते, तो वो कहलाता है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो, है ना, तो अहिंसा महाव्रत। फिर दूसरा सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत का मतलब वो झूठ नहीं बोलते और हित मित प्रिय वचन बोलते, यानी हमारे लिए, श्रावकों के लिए जो हितकारी वचन है, किसके माध्यम से बोलते हैं? प्रवचन के माध्यम से हमारे से वो बात करते हैं, तो वो कहलाता है उनका सत्य महाव्रत। फिर अचौर्य महाव्रत, बिना दिए वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, जल और मिट्टी को भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनको दोष लगता है चोरी का, इसलिए। और हम लोग क्या करते हैं? बिना पूछे किसी से दी हुई चीज यूज कर लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, कल उसको वापस दे देंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं, तब तक हमें चोरी का दोष लग चुका है। चाहे हमारा कितना ही खास दोस्त है, कितना ही परम मित्र है, बिना दिए बिना पूछे यदि हमने चीज ले ली, तो उस समय तक, जब तक हमने नहीं लौटाई, उसको नहीं बताया, तब तक हमें चोरी का दोष लगता है। फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य महाव्रत। मुनि राज क्या है कि 18,000 शील का पालन करते हैं, और वो कहलाता है ब्रह्मचर्य महाव्रत। जो सामान्य श्रावक है वो सोचता है कि मेरी जिससे शादी करी उसके साथ में मैं भोग को भोगू, तो बाकी मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत का धारी हूं, तो इतना तो ठीक है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं? राग बढ़ाने वाली कथाएं सुनते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये तो सब भी हमारे ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है। फिर परिग्रह त्याग महाव्रत, ये तो सभी को पता है कि मुनिराज ने तो वस्त्र तक का त्याग कर दिया है, उनके तिल तुष मात्र भी क्या नहीं है? परिग्रह नहीं है। जो 3 चीजें वो रखते हैं, कौन कौन सी? कमंडल, पीछी और शास्त्र, ये उनका संयम साधना को बढ़ाने के लिए, इसलिए वो परिग्रह में नहीं आता है। तो ये वो परिग्रह त्याग महाव्रत का पालन करते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी थी 5 समिति। समिति में कौन कौन सी समिति आ गई? भाषा समिति, यानी वो क्या करते हैं? अच्छे वचन बोलते हैं, हितकारी वचन बोलते हैं, जो आर्ष मार्ग प्रभावक वचन है, जो शास्त्रोक्त वचन है, वे ही बोलते हैं, वह कहलाती है भाषा समिति। इरिया समिति, वो 4 हाथ जमीन आगे देख करके चलते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मुनिराज परम उपकारी है, करुणाकारी है। वो क्या है कि किसी जीव की, उनकी हिंसा पैरों से ना हो जाए, इसलिए वो आगे देख करके चलते हैं, वो कहलाती है इरिया समिति। दूसरी हो गई भाषा समिति। फिर उसके बाद में तीसरी आती है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का मतलब होता है वो 46 प्रकार के दोषों से रहित आहार लेते हैं। अंतराय होते हैं, अंतराय आ जाता है, जैसे भोजन में बाल आदि आ गया, कोई सूक्ष्म जीव आ गया, तो वो उस आहार को तुरंत छोड़ देते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के 32 प्रकार के अंतराय होते हैं, तो उनसे रहित वो भोजन करते हैं। और यह जो वो भोजन कर रहे हैं, वो अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं कर रहे। किस लिए कर रहे हैं? अपने तप को बढ़ाने के लिए। इसलिए वो रस का भी त्याग कर करके, जितनी जिसकी शक्ति है उस हिसाब से वो रस का त्याग करके क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ये कहलाती है ऐषणा समिति। फिर आदान निक्षेपण समिति का मतलब होता है, आदान मतलब क्या होता है? लेना, निक्षेपण मतलब छोड़ना। तो क्या लेना और क्या छोड़ना? यानी जैसे किसी चीज को लिया और किसी चीज को वापस रखा, तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक लेना और बहुत सावधानी पूर्वक रखना। और हम क्या करते हैं? हम बिना देखे जहां मर्जी जो चीज उठा दी, बिना विवेक के काम करते हैं। लेकिन हमारे मुनिराज इतने इतने से भी जीवों की उनसे अविवेकपूर्ण, मतलब कोई हिंसा ना हो जाए, इतना ध्यान रखते हैं। इसीलिए उनको, मुनिराज को क्या भी बोलते हैं? वात्सल्यमयी मूर्ति बोलते हैं ना। वर्धमान सागर जी महाराज के आगे लगाते हैं, मतलब सारे ही मुनिराज ऐसे होते हैं, वात्सल्यमयी। वो अपने अंदर बहुत करुणा और दया को धारण करते हैं, इसलिए हर काम उनका विवेक पूर्वक होता है।
फिर प्रतिष्ठापन समिति, यानी जो उन्होंने आहार ग्रहण किया और जब वो मल मूत्र के रूप में निकलता है, श्लेष्म के रूप में निकलता है, तो उसको भी वो हर कहीं नहीं फेंक देते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसा स्थान ढूंढते हैं जो निर्जंतु हो, जहां पर किसी प्रकार का कोई जंतु नहीं हो। अपनी पीछे से पहले एक बार ऐसे करते हैं ताकि अगर कोई जीव हो तो वो वहां से हट जाए, फिर उसके बाद में वो मूत्र विसर्जन करते हैं। तो ये कहलाती है प्रतिष्ठापन समिति। समिति मतलब विवेक पूर्वक सारी क्रिया करना का मतलब समिति होता है। तो यहां तक कल हमारी चर्चा हुई थी 5 महाव्रत और 5 समिति। अब आज हम पढ़ेंगे मुनिराज की गुप्ती के बारे में और पंचेंद्रिय विषय के बारे में। ये जो गुप्ती है ये क्या है, 28 मूल गुणों में नहीं आती है ये गुप्तियां, लेकिन क्योंकि ये मुनियों का स्वरूप है तो इसीलिए जो दौलत राम जी है उन्होंने इसका वर्णन 3 गुप्तियों का भी यहाँ कर दिया है। बाकी 28 मूल गुण में 3 गुप्तियां नहीं आती है। तो चलिए इसके लिए चलते हैं छंद नंबर 4 पे। सम्यक प्रकार निरोधि मन वच काय आत्म ध्यावते, तीन सुथिर मोत्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, तीन में न राग विरोध पंचेंद्रिय चयन पद पावने। इसमें जो 4 लाइनें हैं छंद की, जो पहले की 2 लाइनें हैं उनमें तो 3 गुप्तियों का वर्णन है और बाकी की जो 2 लाइनें हैं उनमें पंचेंद्रिय विजय प्राप्त करने के ऊपर वो बाकी की 2 लाइनें। तो क्या शब्दार्थ निकलता है इनका, देखिए, सम्यक प्रकार निरोध यानी भली भांति इंद्रियों का निग्रह करते हैं, रोकते हैं, और क्या करते हैं, मन वचन काय आत्म ध्यावते। अब इंद्रियों को रोक दिया तो क्या करते हैं, मन वचन काय, मन से वचन से काय से आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। तीन सुथिर मुद्रा देखी, और ऐसी मतलब वो इतनी आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं कि उस स्थिर मुद्रा को देख करके मृगगण यानी हिरण, अब हिरण शब्द दिया है, बाकी यहाँ और कोई भी चौपाए जानवर हो सकता है, तो वो चौपाए जानवर या मृगगण क्या करते हैं, उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर की मूर्ति समझ करके और खाज खुजावते, अपने शरीर की खुजली को शांत करने के लिए उस मुनिराज के शरीर पे अपने शरीर को रगड़ देते हैं। चलिए पहले 3 गुप्तियों को समझ लेते हैं, फिर आगे की 2 लाइनें पढ़ेंगे। गुप्ति, गुप्ति का मतलब क्या है कि अपने मन से, वचन से और काय से, तीनों से हर प्रकार की प्रवृत्ति को रोक देना, रोक करके और उनमें प्रवृत्ति नहीं करने का नाम है गुप्ति। तो ये तो पूरी गुप्ति का मतलब हो गया। और मन गुप्ति क्या होगी, यानी अपने मन को किसी भी प्रकार के विषय से हटा करके आत्मा में लीन रहना, वो कहलाएगा मन गुप्ति। ऐसे ही वचन गुप्ति, तो वचन गुप्ति का मतलब वचन की एकाग्रता पूर्वक मौन रह करके अपने अंदर लीन रहने का नाम है वचन गुप्ति। फिर काय गुप्ति यानी शरीर की एकाग्रता के साथ में, काय, काय मतलब पूरे शरीर के साथ में एकाग्रता से अपनी आत्मा के अंदर रहने का नाम हो गया काय गुप्ति, यानी रोक लिया, हर प्रकार से अपने मन को रोक लिया, वचनों को रोक लिया और काय को रोक लिया। तो इनको रोकने का जो नाम है, कंट्रोल करने का नाम है, वो कहलाता है गुप्ति। तो अब आप कहोगे कि जैसे हम यदि हमारे मन से, वचन से और काय से रोक करके और बैठ गए, हम बोल नहीं रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा किसी से झगड़ा हो गया और झगड़ा करके मुंह फुला करके और मैं बैठ गई, तो और बोल नहीं रही हूं, तो क्या मेरे वचन गुप्ति हो गई क्या?
हो गई क्या वचन गुप्ती? नहीं, क्योंकि हमने हमारे मन को तो रोका ही नहीं। मन में तो झगड़ा ही चल रहा है अभी हमारे, है ना। मन में द्वेष चल रहा है, क्लेश चल रहा है, मतलब भावों को रोकने का नाम गुप्ती है। अब जैसे काय है, मान लीजिए कोई कोमा में चला गया, कोई बेहोश हो गया, अब वो पड़ा है, तो क्या उसके काय गुप्ती पल रही है क्या? नहीं पल रही है। उनके काय गुप्ती नहीं पल रही है। काय गुप्ती कब पलेगी? जब हम विवेक पूर्वक अपने भावों को रोक रहे कि नहीं, मुझे एक जगह खड़े होकर आत्मा में लीन होना है, ध्यान करना है। जब हमने काया को विवेक पूर्वक रोका, मतलब होश में रह करके रोका, तो उसका नाम काय गुप्ती है। न कि बेहोश होने में भी हमारी काय गुप्ती नहीं खुलती है, नहीं पलती है, और न ही कोमा में जाने से हमारी काय गुप्ती पलती है। कब पलती है? जब हम विवेक पूर्वक पूर्व होश हवास में रह करके काय को हिलना डुलना बंद करते हैं, तब जाकर के काय गुप्ती पलती है। और ऐसे ही मन गुप्ती, हम मान लीजिए एक जगह बैठ गए और बस बैठ करके हाथ पे हाथ धर लिया और मन में 100 प्रकार के विचार चल रहे हैं। अब कौन सी सीरियल आने वाली है, फिर अब कौन सी पड़ोसन हमारे घर आने वाली है, अब खाने में क्या बनाना है। एक जगह बैठे हैं और लेकिन मन में 100 तरह की विचार चल रहे हैं, तो क्या मन गुप्ती पल रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मन गुप्ती भी कब पलेगी? सारे प्रकार के आराम सारम सबसे हट करके सिर्फ और सिर्फ सिद्ध परमेष्टि का, अरिहंत परमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, तब वो मन गुप्ती पलती है। तो ये हमारे सामान्य श्रावकों के गुप्ती नहीं पलती है, मुनिराज के पलती है। और वो इनको पालते पालते इतना ज्यादा आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं कि उनको खबर ही नहीं कि मेरा शरीर है भी कि नहीं है। पत्थर के समान वो खड़े हो जाते हैं। इसका कोई उदाहरण बता सकते हो कि कौन, किसने ऐसी तपस्या करी थी कि एकदम पत्थर के समान बस वो बन गए? उनको कुछ पता नहीं मेरा शरीर कहाँ है, कैसा है। बताइए कोई एग्जाम्पल, पता है किसी को? बाहुबली भगवान कैसी तपस्या करी थी? बाहुबली भगवान ने एक जगह खड़े होकर के, देखो पैरों में सांप ने बांबिया बना ली थी और उनकी शरीर पे लताएं चढ़ गई थी, लेकिन उनको कोई खोज खबर नहीं, वो तो बस खड़े हो गए। उन्होंने तीनों गुप्तियों का इस तरह से पालन किया कि वहां पर पक्षियों ने भी अपना बसेरा बना लिया, लता बेल भी चढ़ गई, सांप ने उनके पैरों में क्या बना लिया, बिल बना लिए। तो इस प्रकार से इतने ज्यादा वो आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं कि वहां पर क्या होते हैं, जो चौपाए जानवर है, क्योंकि देखो चौपाए जानवर है, उनको भगवान ने हाथ तो दिए नहीं, 4 पैर ही है खाली, तो खुजली चलती है तो वो अपने हाथ से खुजली नहीं खुजा सकते, तो वो क्या करते हैं, पत्थर पे रगड़ रगड़ के अपनी खुजली मिटाते हैं। तो वो मुनिराज ऐसे खड़े होते हैं, उनको लगता है कि अरे ये तो पत्थर ही है, तो वो पत्थर समझ करके और अपने शरीर को मुनिराज के शरीर पे रगड़ करके और अपनी खाज मिटाते हैं। लेकिन तब भी वो मुनिराज यथावत खड़े रहते हैं, अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। सुकुमार मुनि का उदाहरण पता होगा, वो अपनी आत्म ध्यान में लीन थे। और क्या हुआ, सियालनी जो थी वो पिछले जन्म में उनकी भाभी थी। कोई ऐसा कर्म का उदय आया कि उन्होंने, सुकुमार मुनि ने उनको लात मारी होगी। अब उस भाभी को इतना बुरा लगा कि अगले जन्म में भी उन्होंने क्या सोचा, मेरे को इनसे बदला लेना ही है। और अगले जन्म में आकर के उनके शरीर को नोच रही है, खा रही है। लेकिन सुकुमार मुनि अपने सारी मन वचन काय की प्रवृत्तियों को रोककर अपने आत्म ध्यान में लीन है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कह रहे कि नहीं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे खाए ना खाए, शरीर से खून निकल रहा है, और वो अपने आत्म ध्यान में लीन है। ये उदाहरण है गुप्तियों के। ऐसे मन वचन सारे मुनिराज पालन करते हैं, लेकिन कुछ कुछ उदाहरण है जो प्रथमान योग में हमारे सामने आते हैं, जिनको देख करके हम समझते हैं कि कैसे मन वचन और काय की प्रवृत्ति को रोक कर आत्म ध्यान में लीन हुआ जाता है। तो ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। और हम क्या 2 मिनट माला फेरते हैं और कोई बाहर से घंटी बज जाती है तो तुरंत भग जाते हैं माला को छोड़ करके। हमारा तो 2 मिनट भी मन, मतलब, और अगर फेर भी ले तो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी सोचते हैं उसको पूरा करके और जल्दी से भगे बस, है ना। हमारा ऐसा ही होता है। तो कहाँ हमारे करुणा के धारी मुनिराज, किस किस तरह से वो इन चीजों पर अपना नियंत्रण
करते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, ये आगे की 2 लाइनें जिसमें 5 इंद्रिय विषयों के बारे में बताया है। कौन कौन से इंद्रिय के विषय हैं? रस, रूप, गंध तथा फरस अरु शब्द असुहावने, यानी स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द, ये सारे क्या है? इंद्रियों के विषय हैं। और कैसे होते हैं ये? शुभ असुहावने, ये शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, क्योंकि कुछ इसमें से हमारे को अच्छे भी लगते हैं और कुछ खराब भी लगते हैं। तो ये क्या है? फिर हाँ, शब्द शुभ असुहावने, तिनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय, जयन पद पावने, यानी इनमें क्या है? एक सेकंड, अच्छा ये दूसरा आ गया, कोई बात। हाँ, तो जो पंचेंद्रिय के विषय है वो उनमें क्या करते हैं? अपना पूरा क्या करते हैं? हर प्रकार से अपना उस पर कंट्रोल करते हैं, और तभी उनको हम क्या कहते हैं? तभी वो क्या पाते हैं? जयन पद पावने, यानी वो पंचेंद्रियों को जीतने वाले विजयी कहलाते हैं, जीतने वाले उनको कहलाते हैं। क्योंकि उन ये जितने भी विषय हैं, कौन कौन से? जैसे स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय के मैंने 8 विषय बताए थे ना, हल्का, भारी, ठंडा, नरम, गरम, कड़ा। तो ये सारे जो हैं विषय, इन सब में उनको कोई रुचि नहीं होती है। वो चलते जा रहे हैं मुनिराज, और मान लीजिए विहार के समय उनका सामायिक का समय हो गया, वो बैठ जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। वो नहीं देखते ये जमीन गर्म है, कड़ी है, या गरम मतलब जल रही है, तप रही, नहीं। उनको किसी भी अपनी स्पर्श इंद्रिय के किसी विषय से राग नहीं होता है। फिर उसके बाद में रस, रस से उनको किसी प्रकार का कोई ममत्व नहीं होता है। इसीलिए कैसा भोजन करते हैं? नीरस भोजन करते हैं या रस छोड़ करके भोजन करते हैं। उनको सिर्फ ये चाहिए कि अब बस हमारे शरीर में तप बढ़े, इतना और ऐसा आहार लेना है। बाकी उनको ऐसा नहीं है कि मुझे मीठा लेना है, मेरे को मीठा अच्छा लगता है, नमकीन अच्छा लगता है, ऐसे स्वाद बढ़ाने के लिए वो भोजन नहीं करते। गंध, अच्छी सुगंध आ रही है तो उससे वो प्यार करे कि नहीं, मैं तो फूलों के बीच में बैठूं, गार्डन में जाकर के तपस्या करूं, ये सब विषय उनको अच्छे ही नहीं लगते। कहीं से दुर्गंध भी आ रही है तो भी उनको मतलब नहीं, सुगंध भी आ रही है तो उनको उससे मतलब नहीं। और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द, है ना, जैसे म्यूजिक चलता है तो इससे अच्छे वचन कोई बोल रहा है, कोई बुरे वचन बोल रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। हर प्रकार से वो क्या है? हर प्रकार से अपने आप को एक जैसा ही बनाते हैं, एक जैसा ही रखते हैं, समता रखते हैं। उस समय उनको चाहे अच्छा बोले कोई उनके प्रति तो भी उनसे उनको कोई राग द्वेष नहीं है, और यदि बुरा बोले तो भी उनमें उनको कोई राग द्वेष नहीं है। तिनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय, यानी 5 ही प्रकार के पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, इनमें उनको न तो राग है और न ही विरोध है, यानी उनको न तो राग है और न ही द्वेष है। वो हर प्रकार के विषय से ऊपर उठ चुके हैं। इसीलिए उसको क्या, उनको क्या बोलते हैं? जयन पद पावने, यानी विजय से संबोधित किया जाता है, वो विजयी है। अब हमें देखो, हम मान लीजिए बहुत अच्छी गा गा करके पूजा करके आते हैं, बोलते हैं, और आकर के घर पे आकर के यदि हमारे मन के मुताबिक हमें सब्जी नहीं मिले, हमारी इच्छा के हिसाब से हमें खाना नहीं मिले, तो क्या कहते हैं? ये क्यों बना दिया, ये तो मेरे को पसंद ही नहीं है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, आज ये क्यों चला दिया, ये वाला यहाँ क्यों बिठा दिया मुझे, या हर तरह के विषय से हमारे को क्या होता है? मतलब होता है। तो जो पूजा हम करके आते हैं, उन पूजा के शब्दों को हमें भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और धीरे धीरे हमें भी क्या करना चाहिए? हमें इंद्रियों पर विजय करना चाहिए। कोशिश तो करनी ही चाहिए, भले हम पूरी प्रकार से उन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे जो मुनिराज है वो तभी तो आनंद में रहते हैं। कैसे रहते हैं हमारे मुनिराज? आनंद में जीवन जिनका सदा होता, ऐसे मुनिराज है।
है ना। क्यों आनंद में रहते हैं? क्योंकि उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है, और हमें इन सब से मतलब है, इसीलिए हम इंद्रियों के विषयों में रचे रहते हैं, फंसे रहते हैं, इनका ही ध्यान करते हैं, और फिर इसी की वजह से इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं। चलिए आगे। अब ये हो गया हमारा पंचेंद्रिय विजय, यानी पांचों इंद्रियों पर उन्होंने अपनी विजय प्राप्त कर ली। कौन कौन सी पांचों इंद्रियों पर? स्पर्श इंद्रिय पर, रसना इंद्रिय पर, घ्राण इंद्रिय पर, चक्षु इंद्रिय पर और कर्ण इंद्रिय पर। ये पांचों प्रकार के विषय ऐसा नहीं है कि मुनिराज को मिलते नहीं है, देखो मिलते तो बहुत है। हमारे समाज में ही कितने व्यक्ति आते हैं, कोई क्या बात बोलता है, कोई क्या बात बोलता है, सारे विषय उनके सामने में आते हैं। आहार लेते हैं तो रस वाला भोजन भी आता है, नीरस वाला भोजन भी उनके सामने आता है, स्पर्श वाली इंद्रिय की चीजें भी उनके सामने आती है, देखने वाली चीजें भी उनके सामने आती है। जब आहार करने जाते तो क्या उनको दिखता नहीं है? सब कुछ दिखता है, लेकिन उनका उपयोग उस तरफ नहीं जाता है। मेन मुद्दे की बात यह है कि उनके सामने सब कुछ आता है, लेकिन वो अपना उपयोग वहां से हटा लेते हैं, और उपयोग को हटा करके अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। ये कहलाता है पंचेंद्रिय जय। ठीक है, तो अब क्या क्या पढ़ लिया हमने? 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय जय। 3 गुप्ती को 28 मूल गुणों में नहीं लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब 6 आवश्यक, कौन कौन से 6 आवश्यक होते हैं मुनिराज के? हमारे श्रावकों के भी 6 आवश्यक होते हैं। हमारे आवश्यक है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, संयम और दान। ये हमारे श्रावकों के सामान्य 6 आवश्यक है। और जो मुनिराज है उनके क्या क्या 6 आवश्यक है वो देखते हैं। चलिए। समता समारे, स्तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुत रति करे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। यहाँ तक जो 2 लाइनें, इनमें 6 आवश्यकों की बात है, और आगे की जो 2 लाइनें उसमें 7 शेष गुणों की बात है। जिनके ननोवन दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयन में, कछु शयन एकासन करन। क्या बता रहे हैं मुनिराज के बारे में? 6 आवश्यकों के बारे में क्या कह रहे हैं? समता संहारे। समता संहारे यानी जो मुनिराज है वो समता को धारण करते हैं। अब जो समता को धारण करते हैं, इसके आगे जो छंद है ना, उसमें 2 लाइनें आई हैं मुनिराज के बारे में कि वो कैसे समता को धारण करते हैं। फिर थुति उचारे, थुति उचारे का मतलब होते हैं कि वो स्तुति करते हैं। दूसरा उनका आवश्यक क्या गया? स्तुति करना। पहला आ गया समता, दूसरा थुति उचारे यानी स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति करेंगे? भगवान की स्तुति करना, भगवान के गुणों को गाना, गुणों का अनुवाद। हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। मुनिराज पूजा नहीं करते, वो उनके गुणों की स्तुति करते हैं। फिर तीसरा आवश्यक जिनदेव वंदना, यानी भगवान की वंदना करते हैं। 3 आवश्यक हो गए। फिर नित्य श्रुति रति करे, यानी क्या करते हैं? वो स्वाध्याय करते हैं। और कैसा स्वाध्याय करते हैं? जो जैसे भगवान महावीर की वाणी है, भगवान महावीर की वाणी कहाँ पर आई? गौतम गणधर तक आई, गौतम गणधर से जिनवाणी में आई, जिनवाणी से मुनिराज उनको पढ़ते हैं और पढ़ करके हमें सुनाते हैं। तो ऐसे करके ये वाणी क्या है? एक से दूसरे तक पहुंचती है। तो अगर वो स्वाध्याय नहीं करेंगे तो वो वाणी हम तक कैसे पहुंचेगी? हमें कौन सुनाएगा? क्योंकि हमारी बुद्धि का क्षम इतना नहीं है कि हम पढ़ लें और हमें समझ में आ जाए। तो वो पढ़ते हैं, हमें सुनाते हैं, समझाते हैं, तो हमें समझ में आता है। तो ये उनका चौथा आवश्यक हो गया, स्वाध्याय करना। ये उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है स्वाध्याय। नए नए विषयों का खुलासा तभी होता है जब नए नए शास्त्र वो पढ़ते हैं, और पढ़ेंगे
तभी वो हम तक पहुंचाते हैं, श्रावक को पहुंचाते हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत है। फिर है प्रतिक्रम करे, पांचवा, यानी वो 3 काल तक प्रतिक्रमण, 3 कालों में तीन समय वो क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। और तन अहमेव को तजे, और अपने शरीर से ममत्व छोड़ करके, और क्या करते हैं, ममत्व को छोड़ करके कायोत्सर्ग करते हैं। अब कायोत्सर्ग का मतलब क्या है, खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र बोलने का नाम कायोत्सर्ग नहीं है ना। कायोत्सर्ग किसका नाम है, कायोत्सर्ग है अपने शरीर से ममत्व भाव को छोड़ करके एक स्थान पर अपने प्रभु का ध्यान करने का नाम कायोत्सर्ग है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हम सोचते हैं शायद हमने वो ही कायोत्सर्ग कर लिया। बोलते तो है कि कायोत्सर्ग करना है, लेकिन वास्तव में कायोत्सर्ग का मतलब है एक स्थान पे खड़े होकर के अपने शरीर को थोड़े देर के लिए छोड़ देना, उससे ममत्व भाव को छोड़ देना कायोत्सर्ग कहलाता है। ऐसे ही प्रतिक्रमण क्या है, प्रतिक्रमण के बारे में हम क्या समझते हैं कि शायद प्रतिक्रमण कोई बस पाठ है और अष्टमी चौदस को वो पढ़ लेना चाहिए, है ना, बस वो प्रतिक्रमण का पाठ कर लेना चाहिए। लेकिन वास्तव में प्रतिक्रमण क्या है, यानी वर्तमान समय में जो भी पाप हमने किए उनको प्रायश्चित करना या उन पापों को त्याग करने का नाम प्रतिक्रमण कहलाता है। जो हमने पूर्व में, पास्ट में जितने भी पाप कर दिए, उन पापों की तो हम आलोचना करते हैं, है ना, कि हमसे ये पाप हो गया, अब हो गया वो तो, लेकिन वर्तमान में जो पाप हमसे हो गया या हो सकता है जाने अनजाने में अविवेक, तो उनका त्याग करने का नाम प्रतिक्रमण है। तो ये तो करना ही चाहिए, प्रतिक्रमण पाठ भी करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, मंदिर 10 लक्षण जी में भी हम करते हैं प्रतिक्रमण का पाठ। कोई कोई तो डेली पढ़ता है, कोई 14 को पढ़ता है। पाठ पढ़ लिया, अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए, और मतलब अपने भाव पूर्वक हिंसा का त्याग करना ही चाहिए। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि चलो जो पाप हमसे हो गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस पापों से हम क्या करेंगे, इन पापों का हम त्याग करेंगे या हम करते हैं, उसका नाम प्रतिक्रमण है। चलो, पहला जो था, क्या बोलते हैं, पहला जो आवश्यक था, वो आवश्यक क्या था, समता। अब समता कैसे पालन करते हैं मुनिराज, तो अगले छंद में जो 2 लाइनें दी है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। अरे मित्र महल मसान कंचन, काच निंदन थुति करे, अरे घाव तारन असी प्रहारन, में सदा समता धरन। कैसे समता को धारण करते हैं मुनिराज, देखो, अरि, अरि मतलब कोई शत्रु। अब शत्रु तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आलोचक होते ना मुनिराज के, आलोचक होते हैं, ये मुनिराज ने क्यों बोल दिया, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो ऐसा क्यों करते हैं, उनको ऐसा नहीं। तो चाहे उनके कोई आलोचक हो, चाहे कोई उनके मित्र हो, यानी जो उनकी अच्छाई बोल रहे हो, जो उनके विषय में बोल रहे हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। चाहे उनके कोई आलोचक हो, चाहे उनके मित्र, वो दोनों कंडीशन में अपने आप को एक जैसा बनाए रखते हैं। दोनों ही उनके सामने आए तो मुनिराज उनको दोनों को एक जैसा उपदेश, एक जैसा आशीर्वाद देते हैं। ये कहलाता है समता धारण करना। फिर क्या है, महल मसाक, चाहे महल में उनका आहार हो, चाहे उनको शमशान में क्या करनी पड़ रही, अपना समाधि करनी पड़ रही हो, अपना प्रतिक्रमण करना पड़ रहा हो, सामायिक करनी पड़ रही हो, महल में करनी, सब उनके लिए दोनों ही जगह वो एक समान रहते हैं, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। कांच निंदन थुतिकरण, और क्या है, चाहे कंचन जैसी जगह हो, कांच हो, है ना, कैसी भी जगह, उनको इन चीजों से, दिखावे से उनको कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या बोला, अर्घावतारण, चाहे कोई उनका अर्घ उतार रहा है, यानी कोई उनकी पूजा कर रहा हो, या फिर 80 प्रहारन, चाहे कोई उनकी तलवार से उनके ऊपर प्रहार कर रहा हो। कहने का मतलब कैसे, चाहे अच्छे विषय आए उनके सामने, चाहे उनके अनुकूल आए, चाहे
अनुकूल नहीं आए, प्रतिकूल विषय उनके सामने आए, वो हर समय में अपनी क्या बनाए रखते हैं, समता बनाए रखते हैं, एक जैसा अपने आप को बनाए रखते हैं। इसका नाम कहलाता है समता। हम श्रावकों के लिए भी बोला है ना कि चाहे होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना घबराए, चाहे अच्छा विषय आ जाए बुरा विषय आ जाए, हमको उस समय क्या करनी है, अपनी समता को बनाए रखनी है, एक जैसा रहना है, उसका नाम कहलाता है समता। फिर दूसरा हमने पढ़ा थुति उच्चारण, यानी वो क्या करते हैं, जिनेंद्र देव का गुणानुवाद करते हैं स्तुति के माध्यम से। जैसे मानतुंगाचार्य स्वामी है, उन्होंने भक्तामर स्तोत्र लिख दिया है ना, किस लिए लिखा, भगवान के गुणानुवाद, गुण को गाने के लिए उन्होंने भक्तामर स्तोत्र लिखा। और भी कई स्तुतियां जो हम पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है, भगवान का वो गुणानुवाद करते हैं स्तुति के रूप में। स्वाध्याय करते हैं, क्यों करते हैं, अपने आप को और ज्यादा दृढ़ और मजबूत बनाए रखने के लिए, कि मैं इतना सा भी अपने जिन मुनि पद से, रत्नत्र पद से थोड़ा सा भी नहीं डिगूं, तो इसके लिए वो स्वाध्याय करते भी है और हमें सुनाते भी हैं। फिर प्रतिक्रमण करना, यानी तीन समय वो प्रतिक्रमण करते हैं, अपनी जो उनसे पाप हुए उसकी आलोचना भी करते हैं और उसका त्याग भी करते हैं। और कायोत्सर्ग, यानी अपने शरीर से सारा ममत्व भाव छोड़ करके, और वो क्या करते हैं, एक जगह खड़े होकर के और भगवान का ध्यान करते हैं। ये कहलाते हैं उनके 6 आवश्यक। अब है 7 शेष गुण। तो कौन कौन से 7 शेष गुण है वो, जिनके नौवन दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमि पिछली रयन में, कछु शयन एकासन करण। क्या करते हैं वो, जिनके न नौवन, यानी वो नहाते नहीं है, और न नौवन न दंत धोवन। देखो न एक जगह ही लिखा हुआ, न नौवन और दंत धोवन, तो वो न 2 जगह आ जाएगा। न तो वो नहाते हैं और न ही दांत को धोते हैं। वो हमारी जैसे कोलगेट पेस्ट आदि यूज नहीं करते, ब्रश से अपने दांतों को नहीं रगड़ते। दूसरा उनका जो 7 शेष गुण वो पढ़ रहे हैं, उसमें से पहला हो गया नहाते नहीं है, दूसरा दांत को मांजते नहीं है, तीसरा लेश अंबर आवरण, यानी लेश मात्र भी वस्त्र को धारण नहीं करते हैं। अगर इतना सा भी वस्त्र का कपड़ा उनके ऊपर आ जाए तो वो परिग्रहधारी हो जाते हैं, फिर वो हमारे मुनिराज नहीं कहलाते हैं। भू माही पिछली रयन में कछु शयन एकासन कर, और जो रात्रि का पहर है उसमें एक आसन से, एक करवट में वो सोते हैं। तो ये आ गए उनके 4 यहाँ पर शेष गुण आ गए। और 3 शेष गुण है जो अगले दोहे में छंद में है। क्या है, एक बार दिन में ले आहार, यानी दिन में एक बार ही आहार लेते हैं। 5वां, छठा, खड़े निज अलप पाने, और भूख से कम खाते हैं। और 7वां, केश लोच करत न डर, और केश लोच करते हैं। इस प्रकार से ये मुनियों के 7 शेष गुण बताए हैं। अब क्योंकि आज हमारा समय हो गया है, तो अब इन 7 गुणों की चर्चा हम कल पढ़ेंगे। आराम से अच्छे से एक एक गुण को समझेंगे और पढ़ेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा हमारी मेमोरी में रहे कि उनके क्या क्या ये गुण हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, नीलम भाभी जिनवाणी स्तुति कीजिए। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम डोक, देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, और मिलते कल फिर एक एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सब मेरा सादर जय जिनेन्द्र। चलिए जय जय। अब समय है तो एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। बताइए मुनियों के 28 मूल गुण कौन कौन से, नाम बता दो फटाफट फटाफट जल्दी से।
हाँ नीलम भाभी बताइए। कौन कौन से 28 मूल गुण है? 5 महाव्रत। 5 महाव्रत, 5 हाँ। समिति हम्म, और और 5 5 इंद्रिय विजय। 3 षट आवश्यक। हाँ और 7